कालू जी, मैं आज दूसरे जंगल गई थी शुबैला को मिलने, जो मेरी पुरानी दोस्त नहीं है शुबैला, उससे मिलने गई थी। और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है। अब तो वो बहुत अमीर हो गई है। हम भी ऐसा करती है, ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं और हम भी बहुत अमीर हो जाएंगे। कालू जी, आपका क्या कहना है? हाँ हाँ सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो। हम ट्यूशन सेंटर ही खोल लेते हैं। इससे हमें तनख्वाह भी मिलती रहेगी और मज़े भी करेंगे। लेकिन हाँ सुंदरी, हम ट्यूशन सेंटर तो खोल लेंगे, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो हम बच्चों को खाक पढ़ाएंगे? तो भी बताओ। अरे कालू जी, बच्चे भी क्या पढ़ना चाहते हैं? आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं ऐसी करती हूँ, आज बाजार जाके बहुत सारे खिलौने ले आती हूँ। बच्चों को वही खिलौने देंगे, वो भी खुश, हम भी खुश, खेल खेल के चले जाएंगे। सुंदरी, तुम्हारा दिमाग वैसे बहुत तेज है। लगता है तुमने बचपन में काले कौवे खाए होंगे। सुंदरी कवि अगले दिन ही अपने ट्यूशन सेंटर की प्रमोशन के लिए घर से निकल पड़ती है। बहन जी, मैंने ट्यूशन सेंटर खोला है। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो आप मेरे सेंटर में उन्हें डालें। हम अच्छी से अच्छा उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे और देखना, आपके बच्चे तो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आएंगे। सुंदरी कवि, कल से मेरे बच्चे आपके ट्यूशन सेंटर पढ़ने आएंगे। देखते ही देखते सुंदरी कवि के ट्यूशन सेंटर में बहुत सारे बच्चे एडमिशन करवा लेते हैं और कालू कौवा बहुत खुश होता है और बच्चों से कहता है, प्यारे बच्चों, आपको हमारा ट्यूशन सेंटर कैसा लगा और हम कैसे लगे आपको? हम तो बहुत अच्छे टीचर हैं। हम छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म नहीं करते। अगर आपने खेलना है तो खेलो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है प्यारे बच्चों? जी टीचर। जी टीचर। एक दिन टूनी माँ अपने बेटे टुनटुन का ट्यूशन सेंटर में एडमिशन करवाने आती है। सुंदरी कवि, अब बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी टुनटुन का एडमिशन करवा आती हूँ। क्या आप मेरे बच्चे को शिक्षा देगी? अगर अच्छी शिक्षा देगी तो मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आएगा, तो मैं आपको एक नहीं दो मिठाई के डब्बे खिलाऊंगी। सुंदरी कवि मिठाई का नाम सुनते ही उसके मन में लड्डू फूट पड़ते हैं और टूनी चिड़िया को कहती है, ठीक है टुनटुनी, वैसे भी हमने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ही ट्यूशन सेंटर खोला है। हम तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे देंगे, लेकिन आपने भी हमें ट्यूशन की फीस टाइम पे दे देना। टुनटुन अंदर आता है तो सारे बच्चे खिलौने से खेल रहे होते हैं। तो टुनटुन टीचर से कहता है, टीचर जी, ये बच्चे खिलौने क्यों खेल रहे हैं? क्या हम पढ़ेंगे नहीं, खिलौने ही खेलेंगे? हाँ टुनटुन, हम बहुत अच्छे टीचर हैं। हम बच्चों पर जुल्म नहीं करते। अगर आपने भी खिलौने खेलने हैं तो आप भी खेलो इनके साथ। अगर खिलौने नहीं खेलने तो कोई बात नहीं, मैं आपको मोबाइल दे देती हूँ, आप मोबाइल पे कार्टून देखो। टीचर जी, आप तो बहुत अच्छी टीचर हो। टुनटुन सारा दिन मोबाइल में कार्टून देखता है। जब जाने का वक्त होता है तो सुंदरी कवि सारे बच्चों से पूछती है, प्यारे बच्चों, आज का दिन कैसा रहा? मजा आया बच्चों? सारे बच्चे खुशी से कहने लगते हैं, यस टीचर जी, यस टीचर जी, यस टीचर जी। टुनटुन बेटा, आप तो नए आए हो ना, तो आप बताओ आपको कैसा लगा? टीचर जी, मुझे तो बहुत मजा आया है। माँ तो घर पे खेलने भी नहीं देती, आपने मुझे मोबाइल दिया और मैंने खूब कार्टून देखे। ठीक है प्यारे बच्चों, कल से फीस भी लेके आना। हाँ, घर पे नहीं बताना कि हम ट्यूशन सेंटर में खेलते रहते हैं। अगर घर में बता दिया तो खेलने को नहीं मिलेगा कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई मिलेगी फिर। यस टीचर जी, यस टीचर जी, यस टीचर जी। टुनटुन घर आता है और टुनटुन की माँ टुनटुन से पूछती है, टुनटुन बेटा, तुम्हारा आज ट्यूशन सेंटर में पहला दिन था। बेटा, तुमने आज क्या सीखा? माँ, टीचर जी हमारी बहुत अच्छी है और हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया और आज हमें घोंसला बनाना भी सिखाया है और हमें ये भी सिखाया है कि बारिश में कैसे उड़ते हैं। टुनटुन अपनी माँ को कुछ नहीं बताता और टीचर की तारीफ करता है। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। ये लो, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम समोसे लेके आया हूँ, समोसे खा लो। हाँ तो मशवरा किसका था? मैंने तो दिया था तुम्हें मशवरा। अब हम पैसों से खेला करेंगे। देखो, ऐसे ही
बच्चे हमारे पास पढ़ने आएंगे और हम उनसे पैसे लेते रहेंगे और हम ऐसे ही समोसे और छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या, रसमलाई, रसगुल्ला सब खाएंगे। बहुत मजा आएगा। कुछ दिनों के बाद बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और तमाम बच्चे फेल हो जाते हैं। अब तो हमारे एग्जाम भी आ गए हैं। अब हम पेपर में क्या लिखेंगे? हाँ, अब हम पेपर में क्या लिखें? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं आता। अब फेल हो जाएंगे तो मम्मा भी मारेगी। हाँ, 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 हाँ। जब टुनटुन घर आता है और टुनटुन की माँ टुनटुन से पूछती है, बेटा, क्लास में कौन सी पोजीशन आई है तुम्हारी? मुझे लगता है तुम क्लास में फर्स्ट आए होगे। बताओ ना बेटा। माँ, मैं फेल हो गया हूँ। माँ, मुझे माफ करना। मैं ट्यूशन सेंटर पढ़ने नहीं जाता था। मैं वहाँ पे खिलौने और मोबाइल के साथ खेलता था। हमारी टीचर हमें पढ़ाती नहीं थी, हमें मोबाइल और खिलौने देती थी और कहती थी कि घर पे माँ को ना बताना। माँ, मुझे माफ करना माँ। माँ, मैं फेल हो गया माँ। बेटा मैंने तुम्हारी ट्यूशन में पैसे भर भर के मैं थक गया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अब अच्छे नंबर आए होंगे। बताओ। पापा, मैं फेल हो गया। इस तरह सारे बच्चे अपने पापा मम्मा को सारी बात बता देते हैं। चील आग बबूला होकर सुंदरी के घर चल पड़ता है। सुंदरी कवि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बस हमसे पैसे लेती रही और हमारे बच्चों को पढ़ाने के बजाय तुम उन्हें खिलौने देती रही और वो सारा दिन खेल खेल के घर आ जाते और आज वो फेल हो गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चील सुंदरी कवि और कालू कौवे को जोर जोर से पीटने लग जाता है।